नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। कानपुर देहात में अफसरों की मनमानी कर रवैये से परेशान होकर एक बुजुर्ग बाबा कलेक्टर परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप है कि तहसील से लेकर जिले के अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। अगर किसी भी काम के लिए जाओ तो इस टेबल से उस टेबल और उस टेबल से इस टेबल दौड़ाते रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। बाबा का आरोप है कि उन्होंने कई शिकायतें IGRS पर किया, लेकिन उनसे भी बिना बातचीत करे और मिले ही अफसरों ने दफ्तर में ही बैठकर उन शिकायतों पर समाधान की रिपोर्ट लगा दिया। बाबा का कहना है कि गांव में हुए विकास कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। अगर मनरेगा में 5 मजदूर काम कर रहे हैं तो 50 का मानदेय निकाला गया है। इसके साथ ही साथ तमाम विकास कार्यों में फर्जी तरीके से सरकारी धन का बंदर बांट कर आरोप लगाया। बाबा ने कहा कि SDM CDO DM के यहाँ भी कई बार शिकायतें किया, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की तनिक भी कार्रवाई नहीं हुई। बाबा पिछले 4 सालों से शिकायत किए जा रहे हैं और अब इससे परेशान होकर बाबा पूरे शिकायतों का पोथा पत्री लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो प्राण त्याग देंगे। ये मामला कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम ज्योतिष का है, जहां पर ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम के ही बने शिव धाम मंदिर के पुजारी घनश्याम तिवारी, जो ग्राम सभा ज्योतिष के ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं, वो आज कलेक्टर परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उस गांव का पंचायत का सदस्य भी, यानी कि उन्होंने कहा कि वो उस ग्राम के पंचायत के सदस्य भी हैं। मुझे जानने का हक है कि किस तरीके से क्या पैसा कहां लगाया जा रहा है। मैंने RTI के माध्यम से जानना चाहा तो अधिकारियों का कहना है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं बताऊंगा, मैं कोर्ट में बता दूंगा। बाबा का कहना है कि अधिकारी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। जब मैं दफ्तर में जाता हूं तो इस टेबल से उस टेबल और उस टेबल से इस टेबल दौड़ाया जा रहा है। पिछले 4 सालों से अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बाबा का कहना तो ये भी है कि जिले के अधिकारी योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। तहसील स्तर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद भी जिले के अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर है कि जिले के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। बाबा का आरोप है कि उन्होंने 5 साल पहले एक जमीन की चकबंदी दाखिल की थी, लेकिन उसका अभी तक निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जबकि सिर्फ 15 मिनट का काम है, आदेश होना है। लेकिन उसके बाद भी अधिकारी लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और लगातार अनदेखी कर रहे हैं, जिससे कि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूं। इसलिए अब मैं धरने पर बैठ गया हूं और अगर कोई सक्षम अधिकारी मुझसे मिलेगा तो वो सारे साक्ष्य भी उन अधिकारियों को मैं दूंगा जिनमें भ्रष्टाचार करने के सबूत भी हैं। अगर मुझसे अधिकारी नहीं मिलता है तो मैं यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा रहूंगा और अपने प्राण को त्याग दूंगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार जी, मेरा नाम है घनश्याम तिवारी, ग्राम पंचायत ज्योतिष में रहता हूं मैं। समस्या तो सबसे बड़ी हमारी एक समस्या है जमीन से संबंधित। पिछले 5 सालों से मैंने चार्टबंदी का मुकदमा दायर किया था, लेकिन उसमें आज दिन तक हमें कोई निर्णय नहीं मिला, जबकि केवल 15 मिनट का केवल काम बाकी बचा आदेश होना। सारा काम तहसील स्तर से हो चुका है, लेकिन मुझको हरेसमेंट किया जा रहा है। इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, इस तरीके से हमको बना लिया गया। दूसरी समस्या, मैं ग्राम पंचायत ज्योतिष का वार्ड सदस्य हूँ। मुझको पूरा अधिकार है कि हमारे ग्राम में क्या विकास हो रहा है, किस विकास के लिए कितना धन आया, इसकी जानकारी मैं लेना चाहता हूँ। RTI डाली, अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत अपील किया। एक साल हो जाने के बावजूद भी आज तक RTI का जवाब नहीं मिला। खंड विकास अधिकारी DP यादव जी कहते हैं कि हम कोर्ट में जवाब देंगे, लेकिन आपको अभिलेख उपलब्ध नहीं कराएंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। IGRS पर की समाधान दिवस की हमने पिछले 4 सालों से सैकड़ों चक्कर लगाए, सारी हमारे पास वहाँ की रसीदें उपलब्ध हैं।
नहीं, आप जनता से मिलिए तब आपको पता चलेगा कि कितना निस्तारण हो रहा है। ये तो अधिकारियों की रिपोर्ट है, मैं उस चीज को फेस कर रहा हूँ। एक में जब मैंने बहुत प्रयास किया तब हमारे पास एक केवल प्रार्थना पत्र पे अधिकारी हमको सुनने के लिए गए थे, उसमें भी झूठा आश्वासन दिया। बाकी 30-35 अभी हम आपको दिखा सकते हैं रसीदें समाधान दिवस की और IGRS की, जिन पे निस्तारण अपने ऑफिस से ही किया गया, मेरे पास कोई नहीं गया। समस्या कोई संबंधित रही हो, आख्या एक ही लगाई जाती। जी, क्या कहेंगे, क्या वजह है? वजह ये है सर कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। 4 साल से मैंने हर अधिकारी को जाकर के, हर कार्यालय में जाकर के, हर विभाग में जाकर के मैंने बहुत अंदर तक से जानकारी ली है और अधिकारियों के द्वारा ही मुझे बताया गया कि पंडित जी ये समस्या आप खत्म नहीं कर पाओगे चाहे प्राण दे दो, ये भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। और एक नहीं 50 प्रमाण, ऑडियो क्लिप हमारे पास, वीडियो सब कुछ उपलब्ध है। अगर कोई सक्षम अधिकारी मुझसे मांगेगा तो मैं सब चीजें उपलब्ध कराऊंगा। जी, इसके बाद हम यहाँ जान दे देंगे अपनी, लेकिन जब तक यहाँ शासन का कोई व्यक्ति नहीं आकर के सुनेगा तो चाहे मेरी जान चली जाए, यहाँ से हटूंगा नहीं। हर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आज।